अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज हम हैमस्टर चूहे के मतलब कुछ मालूमात हासिल करेंगे। इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं हैमस्टर, जिसमें इनका साइज़, रंग वगैरह मुख्तलिफ़ हो सकते हैं। सुनहरी, शामी और बौने हैमस्टर दूसरों के दरमियान इनकी खूबसूरत शक्ल और एक छोटा सा जिस्म है जो इन्हें काफ़ी मकबूल पालतू जानवर बनाता है। ये छोटे चूहा दोस्त इतने प्यारे नहीं जितने लगते हैं, वो काफ़ी नाजुक हैं। इसके अलावा इन्हें कुछ ज़रूरियात की ज़रूरत होती है जो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप इनमें से किसी को अपनाना चाहते हैं। हैमस्टर छोटे चूहे हैं जिन्हें आम तौर पर पालतू जानवर के तौर पर रखा जाता है। वो दूसरे चूहों से इनकी छोटी दुम्बों, ज़िद्दी टांगों और छोटे कानों की वजह से मुमताज़ हैं। हैमस्टर बहुत से मुख्तलिफ़ रंगों में आते हैं, बशमूल स्याह, सुरमई, भूरा, सफ़ेद, पीला, सुर्ख या कई रंगों का मरकब। हैमस्टर की 24 अक़साम के साथ ये जानवर वसी पैमाने पर साइज़ में आते हैं। यूरोपी नस्ल की लंबाई 4 से 13 इंच 34 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है और ये हैमस्टर की सबसे बड़ी अक़साम में से कुछ हैं। बौना हैमस्टर 2 से 4 इंच तक होता है और सबसे आम पालतू जानवरों का हैमस्टर शामी हैमस्टर, जिसे टेडी बियर हैमस्टर या गोल्डन हैमस्टर भी कहा जाता है, आमतौर पर लंबाई में तकरीबन 6 इंच तक बढ़ता है। हैमस्टर अपने बड़े कज़न गिनी पिग्स के बरक्स काफ़ी इनफरादी और तन्हा होते हैं। दिन के वक्त वो आम तौर पर तारीक तरीन इलाकों में छुप जाते हैं या आराम करते हैं। ये सुकून की तलाश के लिए हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी रात इधर उधर भागते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जाकर और मज़े में गुजारी हुई रात होती है। यानी हैमस्टर रात के जानवर हैं, जिसका मतलब है कि वो दिन में सोना पसंद करते हैं। जंगल में वो बिल खोलते हैं, जो सुरंगों का एक सिलसिला है। रहने और दोबारा पैदा करने के लिए हैमस्टर अपने बिलों में खाना भी ज़ख़ीरा करेंगे। ज़ेरे ज़मीन रहना इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। ये इन्हें गर्म तरीन आबो हवा में ठंडा और पुरसकून रखता है। बाद में जब हम हैमस्टर की खसूसियात का तज्ज़िया करेंगे तो आपको एहसास होगा कि वो अमूमन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुताबिकत नहीं रखते, क्योंकि उन्हें बहुत दुरुस्त ज़रूरियात की ज़रूरत है। बच्चे आमतौर पर एक ऐसा पालतू जानवर चाहते हैं जिसके साथ वो खेल सकें, प्यार कर सकें और दीगर चीज़ों के साथ, लेकिन ये छोटे बच्चे दिन में सोते हैं और परेशान होना बिल्कुल पसंद नहीं करते। जब रात होती है तो ये चूहा रोशनी में आते ही मुतहर्रिक हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए इनके साथ खेलने में बहुत देर हो चुकी होती है। ये ज़रूरियात आम तौर पर कलीदी होती हैं। जब छोटे बच्चों के साथ इन पालतू जानवरों की अदम मुताबिकत को समझने की बात आती है, ताहम बड़े बच्चे इन ज़रूरियात को समझने और इनका एहतराम करने के काबिल होंगे जो ये छोटा चूहा मांगता है। इन छोटे चूहों को रेत में खोदकर, गुज़रगाहें बनाकर या सिर्फ़ अपना पहिया घुमाकर तफरीह करते देखना काफ़ी दिलचस्प है। अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो आमतौर पर देर से सोते हैं और सिर्फ मुशाहिदा करने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, तो आप ज़िंदगी की इस ताल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं जो ये छोटा चूहा ले जाता है। आप इसे काबू करने के लिए इसे कुछ नमकीन दे सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत सब्र, नज़ाकत और वक़्त देना पड़ेगा। ताहम ये कोई ऐसा जानवर नहीं है जिसे आप पकड़ कर गले लगा सकते हैं।
کیونکہ وہ بہت نازک ہیں، اس حقیقت کے علاوہ کہ ان کا کردار بھی اس عمل سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ہیمسٹر ایل ہیمسٹر جو زیادہ مشہور ہے، یعنی سنہری یا شامی ہیمسٹر ہے۔ ہیمسٹر کی یہ نسل 15 سے 18 سینٹی میٹر اور وزن 85 سے 150 گرام کے درمیان معلوم ہوتا ہے۔ عام رنگ کے علاوہ جو اس کے نام کا حکم دیتا ہے وہ رنگوں میں بھی پایا جا سکتا ہے، جیسے کریم رنگ سے سیاہ، 2 رنگوں کا مجموعہ جیسے سیاہ اور سفید، اور یہاں تک کہ 3 رنگ جیسے سفید کے ساتھ بھوری اور سیاہ اس کی کھال کے رنگ پر منحصر ہے۔ اسے مختلف ناموں سے جانا جائے گا، جیسے روسی ہیمسٹر، سیامی ہیمسٹر، چینی ہیمسٹر، ہارلیکوئن ہیمسٹر وغیرہ۔ بونا ہیمسٹر 4 قسم کے بونے ہیمسٹر فی الحال مشہور ہیں، جنہیں بغیر کسی تکلیف کے پالتو جانور کے طور پر پالا جا سکتا ہے۔ روسی روبو روسکی کیمبل، چینی بونا ہیمسٹر۔ بونے ہیمسٹر عام طور پر 7 سے 10 سینٹی میٹر سائز تک پہنچتے ہیں۔ ان کا وزن 25 سے 50 گرام کے درمیان ہوتا ہے۔ تمام ہیمسٹر عام طور پر شائستہ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے جنگلی ہوتے ہیں، جیسا کہ شامی ہیمسٹر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس قسم کے ہیمسٹر عام طور پر آمرانہ ہوتے ہیں اور دوسرے ہیمسٹروں کے ساتھ پنجرے کو بانٹنا پسند نہیں کرتے۔ دوستو، یہ ایک چھوٹا سا چوہا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، بہت عجیب الخلقت چوہا ہے اور یہ عام چوہوں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا کھانے کا جو طریقہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہیمسٹر بیج، اناج، گری دار میوے، پیسی ہوئی مکئی، پھل اور سبزیاں کھانا پسند کرتے ہیں۔ جنگلی ہیمسٹر کیڑے مکوڑے، مینڈک، چھپکلی اور دوسرے چھوٹے جانور بھی کھاتے ہیں۔ کینیڈین فیڈریشن آف ہیومن سوسائٹیز کے مطابق قیدی ہیمسٹر کی خوراک میں کم از کم 16% پروٹین اور 5% چربی ہونی چاہیے۔ بہترین متوازن غذا ہے، اس سے مراد وہ خوراک ہے جو ہمیں پالتو جانوروں کی کسی بھی دکان میں سے مل سکتی ہے، کیونکہ ان میں ان کا میٹابولزم کے لیے بہت ضروری غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ مختصر سی معلومات آپ کو آج ہیمسٹر کے متعلق ہم نے فراہم کی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ پسند کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کو دیکھ کر آپ بھی محظوظ ہوں۔